पारसनाथ पहाड़ी हाईलाइटेड हो चुका है, इस वजह से यह न्यूज में है। और अब समझिए जो मैं समझा रहा हूं। पहला पॉइंट, जैसा कि हम और आप सब जान रहे हैं उसके हिसाब से चले। पारसनाथ पहाड़ी जिसे सम्मेद शिखर और मोरांग बुरु भी कहते हैं, यह 1365 मीटर हाइट है। बिहार और झारखंड का यह सबसे ऊंची चोटी है, पहाड़ी चोटी। एक, इसे जैन धर्म के लोग सम्मेद शिखर जी और मोक्ष स्थल भी कहते हैं, जबकि आदिवासी समुदाय के लोग इसे मोरांग बुरु यानी मोरांग पर्वत कहते हैं। एक पॉइंट क्लियर। अब हम देखें, यहां ये जो ऊंची पहाड़ी है, यहां 27 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके जैन समाज के लोग इस तीर्थ यात्रा को जाते हैं। दूसरी बात, यह पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। पॉइंट क्लियर। यह जैन धर्म का सबसे पवित्रतम स्थल है, क्योंकि 24 तीर्थकरों में से 20 तीर्थकर यहीं पर मोक्ष प्राप्त किए, निर्वाण प्राप्त किए, यानी मृत्यु को प्राप्त किए, यानी संथारा प्राप्त किए। अब आइए, झारखंड सरकार ने प्रस्ताव दिया था केंद्र सरकार को कि इस क्षेत्र को आप इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करिए। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने माना और 2019 में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने पारसनाथ पहाड़ी के इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया। उसके बाद झारखंड सरकार ने इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व का पर्यटन स्थल घोषित कर दिया, इंटरनेशनल लेवल का टूरिज्म पॉइंट। अब इसी का विरोध जैन समाज कर रहे हैं कि इसे तीर्थ स्थल रहने दो, टूरिस्ट प्लेस मत बनाओ, पिलग्रिमेज ही रहने दो। अब मक्का देखिए, वो एक धार्मिक स्थल है, वो टूरिज्म का पॉइंट नहीं है। वैष्णो देवी टूरिज्म का पॉइंट नहीं, धार्मिक स्थल है। अमरनाथ धार्मिक स्थल है, टूरिज्म का पॉइंट नहीं है। अब आइए अगला पॉइंट, बहुत सिंपल। पर्यटन गतिविधियों पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के कहने पर रोक लगा दिया और केंद्र सरकार के वन विभाग ने कहा कि अभी रोको, मांस मदिरा को प्रतिबंधित करो। तो ये एक अच्छा काम किया। अब आइए, अब देखते हैं जैनियों ने जिस तरह से कहा उसके हिसाब से अब आदिवासियों के जो संथाल आदिवासी हैं उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आदिवासियों का कहना है पारसनाथ पहाड़ सदियों से उनका भी तीर्थ स्थल है। हम मारांग बुरु इसे कहते हैं और यहां पर आके हम पूजा करते हैं। यहां पर हमारे 2 पूजा स्थल हैं, एक का नाम है जुग जाहेर थान और दूसरे का नाम है मांझी थान। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को हम यहां सरहुल के दिन पूजा पाठ करने आते हैं। तो संथाली आदिवासी इस मोरांग बुरु पर सरहुल के दिन पूजा पाठ करते हैं जाहिर थान में। और सरहुल कब मनाया जाता है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। क्या सवाल का जवाब आपको मिल रहा है। अब आइए फिर हम देखते हैं क्या मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को होता है के मौके पर हम आदिवासी यहां फिर आते हैं पूजा करने और मनाते हैं मांझी थान में। बैशाख पूर्णिमा के दिन भी हम लोग आते हैं पहाड़ों में और उत्सव मनाते हैं और उसमें एक दिन तो हम लोग इन पहाड़ों में शिकार करते हैं जानवरों का, जिसे सरकार छूट देती है कि आज तुम शिकार कर सकते हो। तो आपने खुद देखा कि ये पारसनाथ पहाड़ी का जो हिसाब किताब है ये बड़ा ही अब कंट्रोवर्शियल होने जा रहा है। तो चलिए इस पर हम अक्सर आपको रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं और आगे भी रिपोर्टिंग करते रहेंगे। यही देखिए ये पारसनाथ की पहाड़ी है जो ये हमारा जैन मंदिर है, ठीक है। और ये पारसनाथ की जो पहाड़ी है ये 1365 मीटर हाइट है सी लेवल से। इसे कोई सम्मेद शिखर कहता है, कोई मोरांग बुरु कहता है, कोई इसे मोक्ष स्थल भी कहता है। नो डाउट ये सारी बातें लिखी हैं। अब आइए, झारखंड की सरकार ने 23 जुलाई 2022 को हम देखें तो इसे टूरिस्ट प्लेस इंटरनेशनल लेवल का डिक्लेयर किया, ठीक है। और इसके 3 क्षेत्र हैं, पारसनाथ की पहाड़ी, मधुवन की पहाड़ी और ईंटखोरी। इन तीनों को टूरिज्म के हिसाब से डेवलपमेंट करना शुरू किया, जिसके अगेंस्ट हो गए। अब आइए, आस्था से जुड़े पारसनाथ पहाड़ी के भौगोलिक परिदृश्य पर अगर नजर डालें तो यह 6490 हेक्टेयर का एरिया है। और बेटा इनमें से हम देखें तो लगभग 80% एरिया पारसनाथ वाइल्ड सेंचुरी है।
तो पारसनाथ वाइल्ड सेंचुरी भी आपका सवाल बन गया। इसी के साथ हम इस पारसनाथ समेत शिखर के संदर्भ में बातों को स्टॉप करते हैं। आगे के डेवलपमेंट फिर आपको बताते रहेंगे। ओके।